तो दोस्तों, भारत को एक बार फिर से बहुत बड़ी सफलता मिली है। रूस से भारत के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी आई है, बल्कि आप इसे भारत और रूस दोस्ती की एक बड़ी कामयाबी भी कह सकते हैं। दरअसल खबर कुछ ये है कि भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट का रूस में समुद्री परीक्षण शुरू हो गया है। रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते इसके परीक्षण में और ज्यादा देरी की संभावना थी। इसे कुछ आगे बढ़ाया भी गया, लेकिन ये संघर्ष युद्धपोत के ट्रायल को नहीं रोक सका है। भारतीय नौसेना के लिए कलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में रूस द्वारा निर्मित 2 अतिरिक्त तलवार श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट में से पहले युद्धपोत तुशिल ने 5 मार्च को समुद्री परीक्षण शुरू किया है। ये तैनाती की दिशा में एक मील का पत्थर है। भारतीय नौसेना के उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट तुशिल के ट्रायल का काफी समय से इंतजार किया जा रहा था। रूस में भारत के एक अल्ट्रा एडवांस और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हथियार का टेस्ट और ट्रायल शुरू हो चुका है। अब आप कहोगे कि यहां पर 2 सवाल है। पहला ये कि हथियार भारत का है और इसके टेस्ट और ट्रायल भारत में होने चाहिए, तो फिर रूस में ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरा सवाल ये है कि ये इतनी ज्यादा बड़ी बात है क्योंकि हथियारों की टेस्टिंग तो होती रहती है, इसमें इतनी खास बात है क्या? मैं आपके दोनों सवालों के जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि यह हथियार है कौन सा। दोस्तों, हथियार का नाम जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारी बहुत सहायता होती है। दरअसल इस हथियार का नाम है आईएनएस तुशिल। यह एक प्रकार का स्टेल्थ फ्रिगेट है, यानी कि एक स्टेल्थ युद्धपोत है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस हथियारों से लैस है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले हमने रूस को ऐसे 2 शक्तिशाली युद्धपोत बनाने का ऑर्डर दिया था, जिसमें से पहले का नाम था आईएनएस तुशिल, दूसरे का नाम था आईएनएस तमाला। इन दोनों युद्धपोत को रूस ने बनाकर तैयार कर लिया है, जिसमें से जो पहले है आईएनएस तुशिल, उसका सी ट्रायल अब रूस में ही स्टार्ट किया गया है, यानी कि उसे पानी के अंदर उतार कर टेस्ट किया जा रहा है कि सब सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद जो दूसरा युद्धपोत आईएनएस तमाला है, उसका भी सी ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। जब दोनों युद्धपोतों का ट्रायल खत्म हो जाएगा तो इसी साल के एंड में तक रूस इन दोनों स्टेल्थ युद्धपोत को भारत को सौंप देगा। और यकीन मानिए, दोनों तलवार क्लास के जो युद्धपोत है भारतीय सेना को मिलने के बाद हिंद महासागर में हमारी ताकत तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। ये दोनों भारत को हिंद महासागर में डोमिनेट करवा देंगे। ये इस लेवल के युद्धपोत हैं। खैर, अब आपको 2 सवालों के जवाब तो मिल गए होंगे कि कौन सा हथियार है और इसका रूस में टेस्ट और ट्रायल क्यों किया जा रहा है। लेकिन तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ये इतनी बड़ी बात है क्यों? मैं आपको बताता हूं। दरअसल भारत ने इन दोनों का ऑर्डर दिया था रूस यूक्रेन के युद्ध से पहले, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने, खासकर अमेरिका ने रूस पर आर्थिक तौर पर जबरदस्त दबाव डाला। उनकी जो सप्लाई टीम थी उसे तोड़कर रख दिया, जिस वजह से इन युद्धपोत को बनाने की जो सामग्री थी, जो रूस को चाहिए था, वो डीले से आ रहा था, बहुत ही कम मात्रा में मिल रहा था। इसलिए डर ये था कि कहीं रूस समय पर इन्हें भारत को ना सौंप पाए, और ये भारत के लिए बड़ा झटका होता, क्योंकि अगर इनकी डिलीवरी डिले होती तो हमारी रणनीति पर असर पड़ता, क्योंकि इन दोनों युद्धपोत का भारत की आगामी रणनीतियों में अहम योगदान होने वाला है। और भारत का यह डर तब ज्यादा बढ़ गया था जब पश्चिमी देशों और अमेरिका ने मिलकर रूस की जो डिफेंस विंग है, यानी कि जो इनकी हथियारों के एक्सपोर्ट है, उन पर जबरदस्त चोट करनी चाहिए। क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों का मानना था कि अगर हम रूस की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसे तोड़कर रख देंगे तो ना तो ये एक्सपोर्ट करके पैसा कमा पाएं और ना ही यूक्रेन में लड़ रही अपनी सेना को समय पर हथियार सप्लाई कर पाएंगे। और इसलिए इन्होंने रूस की जो डिफेंस सप्लाई चेन थी उसे नुकसान पहुंचाया, और साथ ही जो भी देश रूस से हथियार खरीद रहे थे उन्हें डराया भी कि आपको रूस से हथियार नहीं खरीदनी है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना जबरदस्त प्रेशर था रूस और भारत पर। लेकिन उसके बावजूद रूस और भारत दोनों देश अपने कमिटमेंट पर अड़े रहे। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने कहा
हमने ऑन ऑर्डर दिया है, हम इसे रिसीव भी करेंगे, हम ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे। उधर रूस ने भी अपनी तरफ से कमिटमेंट पूरा किया कि हमने ऑर्डर लिया है, भारत से तो समय पर पूरा करेंगे और दोनों युद्धपोत को समय पर भारतीय नौसेना को सौंपेंगे और बिल्कुल इस साल के एंड तक ऐसे ही होने जा रहा है। और इसलिए ये दोनों युद्धपोतों का जो टेस्ट है रूस में होना एक बहुत बड़ी घटना है। ये पश्चिमी देशों की एक करारी हार है और भारत रूस फ्रेंडशिप की एक बड़ी जीत है। दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही भारत और रूस की दोस्ती को बरकरार रखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री राम।